चलिए, हमको पढ़ना है आज से संविधान। ठीक है, संविधान या जैसे आप लोग की भाषा में कहते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। किसका कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ठीक है, और भारतीय संविधान ये आप लोग के भाषा में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल में संविधान जो है एक सब्जेक्ट है किसके अंदर? राज्य व्यवस्था के अंदर। ठीक, पॉलिटी के अंदर। तो पॉलिटी के अंदर, राज्य व्यवस्था के अंदर, है ना, संविधान एक सब्जेक्ट है और इसी संविधान के बारे में हमको देखना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो बहुत ही डेप्थ के साथ इसको करेंगे। साथ ही क्लास को इस मोड में चलाने का डिसीजन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमको कराने हैं, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव करेंगे तभी यहाँ से चीजें क्लियर होंगी, है ना। थोड़ा टिपिकल वर्ड्स होते हैं, क्रिटिकल होते हैं वर्ड्स, है ना, संविधान के। तो इस मोड पे ये चलेगा इसीलिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो हैंड रेज करना आप, है ना। चलिए, तो हम देख रहे हैं राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होगा? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य और व्यवस्था। माने किसके लिए व्यवस्था? राज्य के लिए व्यवस्था, है ना, राज्य के लिए व्यवस्था, है ना। व्यवस्था शब्द से तात्पर्य क्या है? एक क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर हम तैयार करें जिसमें आप क्या कर सकें, उस जो भी स्टेट है आप उसको रन कर रहे हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो देखो, राज्य के लिए व्यवस्था, यह इसका अर्थ हुआ। राज्य जो है यहाँ पर इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेट, है ना। अब राज्य या स्टेट क्या है? तो देखो, राज्य या जो स्टेट है, यह वर्ड जो दिख रहा है आपको, राज्य स्टेट, एक्चुअल में ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है? राजनीतिक संरचना है। ठीक है, राजनीतिक संरचना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राज्य कहने से तात्पर्य प्रोविंस या प्रांत से नहीं है ना। प्रांत माने होता है प्रोविंस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ एक प्रांत है, भारत देश का एक क्या है? प्रांत। एक्चुअल में संविधान की भाषा में वो एक प्रांत हुआ, ना कि क्या हुआ? राज्य हुआ। राज्य से तात्पर्य तो आगे आपको स्पष्ट होगा, राज्य से तात्पर्य क्या होगा? आगे स्पष्ट होगा। राज्य का मतलब किसी प्रांत से नहीं होता। ठीक है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में देखें या पॉलिटी की लैंग्वेज में देखें तो स्टेट से आशय एक ऐसे राजनीतिक संरचना या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है ना, जो क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है यह? अमूर्त अवधारणा है। इसे आप देख या सुन देख नहीं सकते, है। राज्यों का आप क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। केवल आप बौद्धिक स्तर पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, राज्य कौन कहलाएगा? तो केंद्र सरकार, है ना, केंद्र या राज्य सरकार। ठीक है, विधायिका, चाहे वो राज्य की विधायिका हो या केंद्र की विधायिका हो, है ना। ठीक है, ठीक। फिर है इसके अलावा स्थानीय स्वशासन इकाइयां। ठीक, प्लस नौकरशाही, ये सब मिलके राज्य कहलाएंगे। देखो क्या है ना, अभी आप संविधान जब पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स मिलेंगे कि राज्य का दायित्व तो होगा, है ना, क्या राज्य का दायित्व तो होगा। तो जब यहाँ पर यह वर्ड संविधान में प्रयोग किया जाएगा कि राज्य का दायित्व तो होगा, है ना, तो यहाँ पर राज्य शब्द से आशा किसी प्रांत से नहीं है। प्रांत अर्थात छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एक प्रांत है, मध्य प्रदेश एक प्रांत है, तो किसी प्रांत से नहीं है, बल्कि वहां पर राज्य का आशय उस समस्त सरकारी तंत्र से होगा, उस समस्त राजनीतिक संरचना से होगा जो इस देश के में व्यवस्था निर्माण का कार्य करते हैं या व्यवस्था को चलाते हैं।
अब चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी राज्य कहलाएंगे और यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राज्य का संचालन, किसी देश का संचालन इन सभी बॉडीज की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब भी हम यहाँ पर राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्र सरकार से आशय होगा, राज्य सरकार से आशय होगा, विधायिका से आशय होगा, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, स्थानीय स्वशासन इकाई से तात्पर्य होगा, नौकरशाही से तात्पर्य होगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईसीएस हो। ठीक है, अगर कहीं पर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो राज्य का दायित्व है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, तो राज्य, जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य से आशय कौन होगा, राज्य सरकार करेगा। या अगर राज्य सरकार नहीं, सबसे पहले स्थानीय रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य सरकार उस पर कदम उठाएगा। राज्य सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो केंद्र सरकार कदम उठाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलेंगी। ठीक, तो हम जब भी राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सत्ता की बात करते हैं, माई बाप सरकार की बात करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, इस देश का संचालन करते हैं। इसका उदय क्यों हुआ, राज्य का उदय? तो भैया देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी जो व्यवस्था है ना, आज हम जिस जनरेशन में हैं वो कैसे ग्रो हुई। विश्व में जब सबसे पहले लोग कैसे थे, कबीले में रहते थे। कबीले में लोग इधर से उधर घूम घूम कर रहते थे। कबीला बनाया, कबीले का सरदार होता था जो क्या करता था, नियंत्रण करता था। फिर कबीले जब मिलने लग गए, है ना, विभिन्न कबीले बने तो उससे समाज बना, है ना, समाज बना। ये दूसरी प्रशासनिक इकाई थी। समाज से फिर धीरे धीरे जब समाज बना और कबीले बड़े होते गए तो आप देखते हैं कि जनपदों को उदय हुआ। यही जनपद क्या कहलाया, राज्य कहलाए बाद में जाके, है ना। तो यह राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, कबीला, समाज, इससे होते हुए गुजरा हुआ है। ठीक है, पहले व्यवस्था निर्माण कौन करता था, समाज तय करता था। कि समाज तय करता था, पंचायत बैठती थी कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आप देखते हो ना, पहले क्या होता था, आप टीवी सीरियल्स में देखते हो कि भाई महाजनपद काल से पहले, है ना, अगर कोई गलती करता था तो हमारे यहाँ स्थानीय पंचायतें होती थी, है ना, और वही तय करती थी, है ना, कि भाई अगर किसी ने गलती किया तो उसके कोड़े मारे जाएंगे, कि उसको अर्थदंड देना होगा, कि उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। लेकिन ये प्राचीन पद्धतियां थी। व्यवहारिक रूप से अगर आज का हम जैसा वो है व्यवस्था है, अगर उसकी अगर हम बात करें तो भाई आज के दौर में क्या है, सरकारें हैं। सरकार क्या करती है, नीतियां निर्माण करती, कानून निर्माण करती हैं। पहले कबीला होता था, समाज होता था, राजा होता था, वो सब चीजें वो तय करता था। अब तो भैया व्यवस्था है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी न्यायालय है। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं भी निरंकुश शासन आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने कोई गलती की, केंद्र सरकार कोई गलती कर रहा है तो जनता उसको निकाल फेंकेगी, है ना। या केंद्र सरकार कोई गलती कर रहा है, नियम निर्माण में गलती कर रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो भैया वहां पर उसके लिए कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है, न्यायपालिका खड़ी हुई है। ठीक है, तो राज्य क्या करता है, राज्य नियंत्रण करता है किसी भी समाज को, है ना। समझ में आ रहा है, तो इसका उदय किस लिए हुआ, समाज को नियंत्रित करने के लिए। समझ में आया बेटा? ठीक, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब देखो यहां पर, जी सर। अब ठीक, अब हम यहां पर बात करेंगे कि ठीक है राज्य, आप बोलोगे सर ठीक है राज्य, राज्य तो यहां तक समझ में आया, लेकिन आपने जो बोला क्या उसका अर्थ सरकार होता है? क्या राज्य का मतलब सरकार होता है? तो नहीं। देखो, राज्य जो है ना, ये अमूर्त अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? अमूर्त अवधारणा है। इसे आप देख नहीं सकते, आप केवल कहते हो कि भैया किसका काम है, सरकार का काम है, कहीं पर व्यवस्था निर्माण करना है तो ऐसा आप कहते हो। कहीं पर रोड गंदा है तो आप बोलते हो कि भाई क्या करना चाहिए, सरकार को इसको बनाना चाहिए। लेकिन यहां पर जब आप सरकार कहते हो तो वहां पर उस सरकार का अर्थ नहीं होता, वहां पर
अर्थ होता है राज्य का। ठीक है, यानी भैया या तो कलेक्टर खुद आके रोड को बना दे, या तो स्थानीय स्वशासन बना दे रोड को, या क्या करे कोई कार्यपालिका अधिकारी इसको बनाए। ठीक है, कोई ना कोई इसको तो ध्यान दे, ऐसा आप सोचते हैं। तो राज्य जो है अमूर्त अवधारणा, आप सोचते हैं कि कोई आके बनाएगा इस रोड को। ठीक है, तो राज्य जो ना है जो है वो अमूर्त अवधारणा है। हम आप इसको देख नहीं सकते। राज्य जब भी कहेंगे तो राज्य भैया जिसका जो दायित्व होगा वो आके करेगा। अगर रोड बनाने का काम पीडब्ल्यूडी का है और नहीं कर रहा है तो पीडब्ल्यूडी करेगा, उस रोड को बनाएगा। अब पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है तो फिर कोई दूसरा संज्ञान लेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार संज्ञान लेगी, है ना, वो मामला आगे जाएगा। ठीक है, तो राज्य जो है एक अमूर्त अवधारणा है, इसे आप देख नहीं सकते। ये राज्य कोई भी हो सकता है, केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, एक कलेक्टर भी राज्य का हिस्सा है। अगर आप माने तो क्या कलेक्टर भी राज्य का हिस्सा है। ठीक है, एक नॉर्मल जो सामान्य अधिकारी है किसी शासन का, वो भी राज्य का हिस्सा है। तो अमूर्त अवधारणा, इसे आप देख नहीं सकते राज्य को। ठीक है, लेकिन जो सरकार है ये इसका क्या है, व्यवहारिक मूर्त व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ठीक, कैसे मूर्त व्यवहारिक अभिव्यक्ति है ना। तो देखो, आप राज्य को देख नहीं सकते, राज्य कोई भी हो सकता है, लेकिन सरकार को तो आप देख सकते हो। आपको पता है ना कि केंद्र में किसी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो भैया केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उसके मंत्री होंगे, उसका प्रधानमंत्री होगा, है ना। वो सत्ता संचालन कैसे कर रहे हैं ये आप देख सकते हो। राज्य की बात करें तो आप राज्य में कौन सत्ता संचालित कर रहा है, कौन पार्टी संचालित कर रही है, उसके मंत्री कौन है, विधायक कौन है, ये आप सब देख सकते हो। तो राज्य जो है अमूर्त अवधारणा है, राज्य कोई भी हो सकता है, केंद्र हो राज्य सरकार कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सरकार होगी वो क्या होगी, इसकी मूर्त अभिव्यक्ति है। यानी आपको जो काम करता हुआ दिखेगा वो यही दिखेगा। आप दोष देते हो तो ऐसे थोड़ी बोलते हो कि राज्य का दोष है, ऐसा नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो, सरकार का दोष है, सरकार लाइट नहीं ला पाई, सरकार ने पानी नहीं दिया, सरकार ने बिजली व्यवस्था नहीं की, सरकार ने रोड नहीं बनाए, सरकार ने लोगों को, है ना, आम सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। आप सरकार को गाली देते हो, है ना। आप डायरेक्ट किसको गाली देते हो, सरकार को गाली देते हो, कोई काम नहीं होता है तो देते हो कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आप सरकार को गाली देते हो तो केवल सरकार ही उसमें नहीं होती, वहां पर आपका अर्थ होता है राज्य से। इसका अर्थ होता है राज्य से। आप बोलते हो कि भाई हाँ यहाँ पर न्याय सही ढंग से न्याय नहीं मिल रहा है, तो न्याय का काम सिर्फ सरकारी का थोड़ी है, वो तो राज्य का भी है, न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका किसका अंग है, राज्य का अंग है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सभी राज्य का अंग है। ठीक है, जबकि सरकार क्या है, उसकी मूर्त अभिव्यक्ति। अब आपको जो सामने में दिखेगा उसकी को तो गाली दोगे। ठीक है, बाय द वे कोई रोड बना के गया, है ना। अब इसमें बहुत सारे कर्मचारी लगे थे, कोई कंपनी लगी थी, बहुत सारे कर्मचारी लगे थे। कोई जगह कोई सेक्शन जो है रोड का वो क्या हो गया, खराब हो गया। बाय द वे ये पूरा रोड है बना, बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बना, और इस सेक्शन में ये रोड खराब हो गया। तो आप गाली दोगे रोड बनाने वाले को। अब आपको पता थोड़ी कि उसमें फला नाम का कर्मचारी यहाँ पर रोड बनाया। तो अब आप जहां पर जो आदमी कंपनी खड़ी होगी उसी को तो गाली दोगे ना। तो वही सरकार है। सरकार क्या है, मूर्त अभिव्यक्ति है। मूर्त अर्थात जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। अमूर्त अर्थात जिसे देख या छू नहीं सकते। तो सरकार को आप देख सकते हो कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सरकार का एक आशय यह भी है कि वह राज्य जो अमूर्त अवधारणा है उसकी मूर्त अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। लेकिन एक और अगर हम सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सत्ता का जो संचालन करता है, क्या सत्ता का संचालन करता, वो कौन होता है, आपका राज्य होता है, सरकार होती है। सत्ता का संचालन कौन करती है, सरकार करती है। राज्य में राज्य सरकारें करती है, केंद्र में केंद्र सरकार करती है। ठीक है, पंचायत स्तर पर सरपंच होते हैं, उप सरपंच होता है, पंच होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, सत्ता का संचालन कर रहे हैं। तो आपके लिए सरकार यही हुई। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आई। जी सर। अब देखो,
अब अभी तक तो मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई, लेकिन पॉलिटी के अनुसार